अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये हमारा इस सबक क्लास जमात दुवम का रियाजी किताब का ये आखिरी सबक है। एक अमली काम है आपके लिए। ताज बनाना सिखाया गया है उसमें, और कुछ आपसे सवाल भी किया है उसी के मुतालिक, जो ज़रब की तरह ही होगा। तो बांटा गया है, इसको बांटने वाला है। तकसीम का तरीका बताया गया है इसमें आपको, किस तरह से कितना लगेगा उसके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से उसने हमें ये ताज को बनाना सिखाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शाहिद के घर। सबक का नाम है बातों बातों में हिसाब। शाहिद के घर रज़िया और दूसरे 5 लड़के खेलने के लिए जमा हुए थे। शाहिद के घर रज़िया और दूसरे 5 लड़के। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। देखो कौन कौन था। शाहिद था ही, रज़िया भी थी, और दूसरे 5 लड़के खेलने के लिए जमा हुए। यानी कुल डैश लड़के थे, यानी लड़के कुल मिलाकर कितने हो गए? 1 और ये 5, 6 लड़के हो गए। और रज़िया को मिला दो तो कितने हो गए बच्चों? 7, है ना। कितने हो गए? 7। ऐसे उसने लड़के पूछा है, लड़के कितने थे, तो लड़के हो गए यहाँ पर 6। कितने लड़के हो गए? 6 लड़के हो गए। ठीक है। शाहिद के मामू नासिर भी गांव से आए हुए थे। अब नासिर मामू भी आए हुए थे उसके। उन्होंने लड़कों को यूनानी बादशाहों के ताज की तरह ताज बनाना सिखाया। जो पहले यूनान के रहने वाले बादशाह थे, वो लोग जैसा ताज पहनते थे, उन्होंने बोला कि लाओ आज मैं तुम्हें ऐसा ताज बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए उन्होंने एक कार्ड पेपर की पट्टी मंगाई। ये कार्ड पेपर की पट्टी है। आपके घर में अगर शादी का कार्ड अगर होगा तो आप चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। अपने लिए भी बनाइए, अपने भाई बहनों के लिए भी बनाइए, अपने दोस्तों के लिए बनाइए, अम्मी अब्बू के लिए बनाइए, जिसके लिए भी चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है। तो कौन सा कार्ड पेपर लोगे आप? शादी कार्ड का कार्ड लोगे, कार्ड पेपर लोगे। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर तिरछी तिरछी लाइनें बनाई। इस तरह से तिरछी तिरछी लाइनें बनाई हैं। नज़र आ रहा है आपको? तो इस तरह से तिरछी तिरछी लाइनें बनाना है। ये लाइन उन्होंने बनाई, और बनाने के बाद फिर उस लाइन को यहाँ से देखो उन्होंने काट दिया। नज़र आ रहा है आपको? काट दिया। अब जब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर का पेपर अलग हो गया। ये वाला कार्ड पेपर हमारा जो था, ये वाला, ये अलग हो गया, और ये वाला पेपर नीचे वाला, ये भी अलग हो गया, है ना। तो एक में से कितना बन गया? एक कार्ड पेपर में से कितना ताज बन गया? 2 बन गया। कितना बना? 2। ठीक है। तो चलो हम नीचे देखते हैं। उन्होंने क्या किया, लड़कों ने हर हिस्से में अपने पसंद की तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरा। आप देखो यहाँ दोनों में अपनी अपनी पसंद का बच्चों ने तस्वीर बनाया है और कलर किया है उसको, है ना। कलर कर दिया उन्होंने, उसके अंदर डिज़ाइन बना दिया। ठीक। तो फिर उन्होंने जब डिज़ाइन बना दिया तो नासिर मामू ने क्या किया, उसको पिन लगा करके, स्टील की पिन लगाकर इसको राउंड में यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, राउंड में, और उसे पिन लगा करके इस तरह से गोल कर दिया। और गोल करने के बाद बच्चों को दे दिया पहनने के लिए। ठीक है। बच्चों को क्या करने दे दिया? पहनने के लिए दे दिया। ठीक है। इस एक पट्टी से 2 ताज तैयार हुए। एक पट्टी से दोनों बन गए। तो कुल कितनी पट्टियां इस्तेमाल हुई? तमाम लड़कों ने ताज पहना और बचा हुआ एक ताज नासिर मामू के सर पर रख दिया। यानी तमाम लड़कों ने ताज पहना। लड़के कितने थे बच्चों? 6 लड़के थे, है ना। कितने बच्चे थे? 6 लड़के थे। और नासिर मामू को मिला करके कितने हो गए? 7 लड़के हो गए। ठीक है, 7 लड़के हुए ना। और एक लड़की भी थी साथ में इन लोगों के। तो कुल मिलाकर के ये लोग कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए, है ना। 6 और 1 7। रज़िया भी थी। रज़िया को भी अगर मिला दें तो टोटल बच्चे और मामू मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए। तो एक पट्टी से अगर 2 ताज अगर तैयार होता है, एक पट्टी से समझो ये पट्टी है हमारे पास, अगर इससे 2 ताज तैयार होता है तो हमको 8 ताज बनाने हैं, है ना। चलो 7 बना लेते हैं, क्योंकि 7 ही बच्चे हैं। इससे 2 तैयार हुए, इससे 2, यानी कितने तैयार हो गए? 4 हो गए। फिर एक पट्टी और लेकर आए, उससे ताज बनाए, तो कितने ताज हो गए? इसमें भी 2 बन गए। कितने हो गए? 6 ताज हुए। तो 6 ताज तो लड़कों ने ले लिए, है ना।
6 ताज किसने ले लिया? लड़कों ने ले लिया। अब उसने कहा है कि बचा हुआ ताज मामू के सर पे रख दिया। बचा हुआ ताज इसमें तो 6 में से तो बचेगा ही नहीं, है ना। तो फिर उन लोग की एक फ्रेंड रज़िया भी रह गई, तो उन्होंने क्या किया, रज़िया के लिए भी एक बना लिया, एक पट्टी से रज़िया के लिए भी बनाया। लड़कों ने तो पहन लिया, 6 ताज बन गए, है ना। 2 2 4 और 2 6, 2 3 6 हो गया। 6 लड़कों ने ताज पहन लिया, लेकिन उनकी फ्रेंड रज़िया बच गई। तो रज़िया के लिए उन्होंने एक ताज, एक पट्टी और लेकर आया और एक पट्टी का ताज रज़िया को भी बना के पहना दिया। अब इसमें तो बन रहा है 2, तो एक रज़िया ने पहन लिया, तो एक ताज रज़िया ने पहना, तो एक ताज बच गया, है ना। तो जो बच गया वो तमाम लड़कों ने नासिर मामू के सर पर वो पहना दिया। ठीक है, तो कुल कितने ताज बने बच्चों? 8 बने। और पट्टियाँ कितनी लगी? 1 2 3 4। समझ में आया? कितनी पट्टियाँ लगी? 4 पट्टियों में से 2 ताज बने। समझ में आया? तो इस तरह से आपको इसमें बांटना सिखाया जा रहा है, किस तरह से 4 में से 2 हिस्सा आपको करना है, सबको बराबर बराबर एक ताज मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि बांटा किस तरह जाता है। एक सामान में से, जैसे अम्मी कोई सामान लेकर आती हैं तो हमें उसमें से बांट कर देती हैं, तो किस तरह से बांटती हैं कि सबको एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, एक बराबर बराबर हमें बांटना है। तो यहाँ हमको बांटना सिखाया जा रहा है। चलो आगे एक सवाल और है, उसे हल करते हैं। देखो, रज़िया बोली, हमने गोल टिकिया की छोटी टोपी ऐसे बनाई थी कि वो हमारी उंगलियों पर बैठ जाएं। उंगलियों पर बैठ जाएं, छोटी छोटी सी टोपी बनाई थी। जो टोपी आपने देखी होगी, किसमें बनाते हैं बच्चे ये टोपी? पहनते हैं बर्थडे पार्टी में। ठीक है, ये बर्थडे पार्टी वाली टोपी बनेगी अगर आपने इसको इस तरह से बनाई। तो बीच में से अगर आपने इसको एक जगह से अगर काट दिया, गोल बनाकर, गोल टिकिया आपने घर में बनाई और उसके बाद इसको बीच में से काट दिया एक जगह से और फिर इसको गोल करके एक के ऊपर एक चिपका देंगे, तो कौन सी टोपी बनेगी? बर्थडे पार्टी में जो पहनी जाती है, कोन वाली टोपी जो होती है ना, कोन की तरह होती है, इस तरह कोन वाली जो टोपी होती है ना, आपने देखा होगा बर्थडे पार्टी में बनाई जाती है, ये वो वाली टोपी है। हाँ, तो उसने कहा कि ऐसी टोपियां बनाई थी कि वो हमारी उंगलियों पर बैठ जाए, यानी वो उंगलियों को पहनाया था उन्होंने। एक वक्त एक टिकिया में 3 टोपी बनी थी। अब देखो, इसमें उसने छोटी छोटी सी टोपी बनाई, इसमें 1 बनाई, इसमें 2 टोपी बनाई और इसमें 3 टोपी, यानी एक टिकिया में से उसने कितनी टोपी बना ली? 3 टोपी बना ली। अब हम हर एक के एक हाथ की उंगलियों के लिए टोपी बनाएंगे, तो बताओ 7 लड़कों के उंगलियों के लिए कितनी टोपी लगेंगी? अब हम अगर एक हाथ की उंगलियों के लिए टोपी बनाएं, अगर इन लोग 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों की एक एक उंगली के लिए टोपी होनी चाहिए। ठीक है, 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों के लिए एक उंगली के लिए टोपी होनी चाहिए और एक में से 3 ही बन रही है, तो फिर हम एक गोली या एक टिकिया और ऐसी ले लेंगे। ठीक है, एक टिकिया हमने और ले ली, तो उसमें भी कितने बन जाएंगे भाई? उसमें भी 3 बनेंगे, तो ये भी 3 हो गया, है ना। ठीक, और एक हाथ की उंगलियों के लिए एक हाथ में हमारी कितनी उंगलियां होती हैं बच्चों? 5 होती हैं, है ना। कितनी उंगलियां होती हैं? 5। इस तरह से हमको बनाना है और बांटना है। इसमें से भी 3, इसमें भी 3, ठीक। इसी तरह से हमें कितने बच्चों के लिए बनाना है? 7 बच्चों के लिए बनाना है। कितनी टोपियां लगेंगी? तो ठीक है, तो हमें 5 का पहाड़ा याद करने की, उसने क्या कहा कि कितनी टिकिया बनेगी, फिर हमें टोपियां कितनी लगेंगी वो बताओ। शाहिद बोला, ये तो बहुत आसान है क्योंकि हमें 5 का पहाड़ा याद है। अब 7 बच्चों को आपको 5 के हिसाब से ज़रब करना है, क्योंकि 7 बच्चे तो हैं लेकिन सबको एक हाथ की उंगली में पहनना है। तो एक हाथ में हमारे कितनी उंगली होती है बच्चों? 5 उंगली होती हैं, है ना। 7
लड़के हैं और 7 लड़कों के हर एक के एक हाथ की टोपी बनाना, एक हाथ की उंगलियों की। तो एक हाथ में कितनी उंगली होती है? 5। तो 7 को 5 से ज़रब दे देंगे तो कितना हो गया? 7 पंजे या 5 सत्ते। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और लिखेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़िए। 7 ज़रब 5 बराबर 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। कितना लगेगा फिर? 35। कितनी लगेगी हमें टोपियाँ? 35 टोपियाँ लगेगी। इस तरह से टिकिया ले करके काटते जाएंगे और फिर 3 टोपी बना करके 5 बच्चों को एक एक हाथ की उंगलियों की बांटते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें ज़रब करना है। 7 लड़के हैं और 5 उंगलियां हैं तो 7 पंजे 35, ये हमारा जवाब आएगा। ठीक है, तो ज़रा बताओ इतनी छोटी टोपी बनाने के लिए कितनी गोल टिकियाँ लगेंगी? कितनी गोल टिकियाँ लगेंगी? हमें उतना टिकिया बनानी पड़ेंगी।